अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद कोयटा के अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से, जहां पे आज के शानदार मैचेस लाइनअप है आपके सामने। पाकिस्तान वापडा बमुकाबला डीएफए जोब। ये तीसरा आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सिलसिले का फाइनल राउंड के मैचेस हैं। मेरे साथ कॉम्बो में मौजूद हैं दानिश अजीज और एक्सपर्ट है हमारे काजी जलाल। मैच सुपरवाइज करने वाले हमारे मैच रेफरी बादीनी नेशनल रेफरी हैं जी, राजिक बादीनी। I love his spirit. This referee is awesome. जिस तरह खिलाते हैं लड़कों को अपने साथ, ऐसा लगता है कि सिर्फ ऑफिशियल नहीं है, उनकी रहनुमाई भी कर रहे हैं, साथ साथ उनको समझा भी रहे हैं कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किस तरह आप जब टेलीवाइज मैचेस खेल रहे होते हैं तो आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। It is always very nice to every game to be played in its true spirit। ये एरियल व्यू हम स्टेडियम का, ये देखिए कितना खूबसूरत एरियल ड्रोन व्यू। ये दोनों टीमें मैच फाइनल स्ट्रेटजी करते हुए, ये आपके सामने पाकिस्तान वापडा की टीम। मोहम्मद बूटा, मोहम्मद बिलाल कप्तान है, शहजाद महमूद, वकार खालिद, मलिक वक्कास, अदील अली, गजनफर, वहीदुर रहमान, एहतिशाम, अरबाब बासित, अहमद फ़हीम, हक नवाज, शफकत महमूद, शहबाज तारिक, जैनुल्लाह, बिलाल अहमद गोलकीपर है, मोहम्मद शहबाज, जुबैर कदीर, जबकि इनके कोच तनवीर अहमद हैं। Right, as far as the team of DFA Job is concerned, इनके टीम मेंबर्स हैं इफ्तिखार, मोहम्मद खान, वजीर खान, कैसर खान, अब्दुल हकीम, अहमद खान, यूसुफ खान, कामिल, इमरान खान, अकबर इनके गोलकीपर हैं, अकबर मंदुखेल, जहांजेब, बाबर खान, अमीन खान, मुल्ला वाहिद, असद खान और करीम इनके रिजर्व गोलकीपर हैं, जबकि ताहिर शिरानी इनकी कोचिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। जी, एक बात बताता चलूँ कि ये आज पाकिस्तान वापडा और जोब का जो मैच है, ये पाकिस्तान वापडा के लिए बहुत क्रूशल मैच है। इसमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा गोल करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बाद जो फैल्कन कंपनी और जोब का मैच होगा उसमें कुछ भी हो सकता है। और ये बात काजी साहब इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले जो पहला मैच खेला गया था वो ड्रॉ की सूरत में ख़त्म हुआ था, यानी कि पाकिस्तान वापडा को यहाँ पर भारी मार्जिन से जीतना होगा। फाल्कन कंपनी की परफॉर्मेंस भी हमने देखी, वो भी जोब के खिलाफ चढ़कर ही खेलेंगे। So we are almost ready for the kick-off। तीसरा आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, रेफरी टाइम चेक करते हुए और इसी के साथ किक ऑफ बैक पास किया है। पाकिस्तान और वापडा इंतहाई होनहार खिलाड़ियों पे मुश्तमिल पाकिस्तान प्रीमियर लीग की टॉप टीम्स में इसका शुमार होता है, जबकि डीएफए जोब डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन ये भी क्वालिफाइंग राउंड्स खेल के मुख्तलिफ डीएफएस को शिकस्त दे के इस मरहले तक पहुंची है। शुरू में ही राइट विंग की जाने से मूव बनाने की कोशिश की पाकिस्तान और वापडा ने। हमारे दाएं से बाएं जाने बिल्कुल मखसूस कोयटा की ठंडी ठंडी हवा चलते हुए, जिससे मौसम की और सूरज की हिद्दत को काफी हद तक कम कर दिया है, बल्कि हल्की हल्की खुनकी भी है। एक बार फिर पाकिस्तान वापडा मैच के इनिशियल मिनट्स में ही प्रेशर ऐड करते हुए हरीफ टीम पर, बट डीएफए जोब की टीम ही पिछले मैच के बाद इसकी तैयारी करके आई होगी। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि ये जियो सुपर की लाइव प्रोडक्शन है जो आप तक आ रही है कोयटा के अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के खूबसूरत फुटबॉल के सब्जाजार से। इस टीमों में इनिशियली 186 के लगभग इस टूर्नामेंट में टीमों ने शिरकत की और वहां से ये टीमें बिल्कुल फिल्टर होके एक दूसरे को शिकस्त देके ऊपर तक आई हैं। तो फाइनल 48 की का राउंड है। मलिक वकास का हेडर जो साइड लाइन से बाहर गया, थ्रो इन मिला है डीएफए जोब को। लेफ्ट फॉर कॉर्नर की जानिब से जाके ट्राई की थी, मगर इस मर्तबा सही मानों में से 18 यार्ड में न फेंक सके। कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा डीएफए जोब की टीम को इस मूव से। जी हाँ, वंस यू गेट टू द पोल यू रियलाइज कि हम भी कर सकते हैं, हम भी डॉज देके आगे जा सकते हैं और फाइनल टच के बाद किसी भी वक्त गोल स्कोर कर सकते हैं। पाकिस्तान वापडा एक मरतबा फिर सेंटर लाइन के करीब और यहाँ से एरियल किक लगाई, गोल के पास बॉल आई।
एक बार फिर मोहम्मद बिलाल को आप क्रूशियल रोल प्ले करते हुए देखेंगे। ज़बरदस्त पासेस देते हैं मोहम्मद बिलाल। बॉल एक बार फिर आई डीएफए जोब के हाफ में, जहां पर ज़्यादातर गेम रखते हैं पाकिस्तान वापडा के प्लेयर्स। कोशिश रहती है कि हरीफ टीम पर प्रेशर रहे। गजनफर यहाँ से उनका शूट, बॉल गोल पोस्ट से ऊपर गई। आज देखना होगा इरफान और काजी साहब के किस तरह वकार खालिद भी अपने पिछले गेम की खामियों को ओवरकम करते हैं। जैसे जैसे गेम्स आगे बढ़ते जाते हैं, कोचेस मेक श्योर करते हैं कि उनके वो प्लेयर्स जिनसे उनकी बड़ी तवक्कुआत हैं वो बेहतर से बेहतर गेम पेश करें। दानिश, इसमें सबसे अहम बात यह है कि टेलीवाइज मैचेस हैं तो प्लेयर खुद भी शूट किया था, डायरेक्ट चेहरे पे लगी, खतरनाक हो सकता है। 18 यार्ड में दाखिल हुए, ड्रिबल किया, आगे जाना चाहते थे, रेफरी की विसल के फाउल हुआ है। बिल्कुल प्लेयर हैं अहमद फहीम, इरफान साबिर, और 12 हमने इनकी स्ट्रेटजी देखी है। डेंजर जोन में दाखिल होते हैं, येलो कार्ड हुआ है और डेंजर जोन के अंदर हुआ है, तो और ये पेनल्टी किक भारी जुर्माना होगा। ये देखिए एक्शन रिप्ले, उन्होंने ड्रिबल कर लिया था, ये देखिए बॉल लेके आगे गए, ड्रिबल कर लिया था और उसके बाद बॉडी कांटेक्ट किया है, तो इस मर्तबा पेनल्टी किक पहली दफा में देखने को मिल रही है इस राउंड में। पेनल्टी किक यकीनी तौर पे इंतहाई खतरनाक साबित होगी। अहमद फहीम ही आए हैं पेनल्टी किक लेने के लिए। फुटबॉल का एक मखसूस अंदाज, जब पेनल्टी अवार्ड हो जाती है तो टीम जिसके खिलाफ पेनल्टी अवार्ड होती है उसके प्लेयर कप्तान रेफरी के गिर्द झमगट्टा लगा लेते हैं। बिल्कुल वही, ये देखिए एरियल व्यू में तकरीबन तमाम प्लेयर्स 18 यार्ड से बाहर। अहमद फहीम तैयार हैं। दानिश, बिल्कुल अहमद फहीम शुड स्कोर अ गोल। इनके लिए भी पहला गेम को इतना अच्छा नहीं रहा था, बट यहाँ पर अगर गोल स्कोर करते हैं तो इनके कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होगा, इवन इफ इट कम्स वाया पेनल्टी। रेफरी बादीनी इस वक्त तमाम प्लेयर्स को पीछे धकेल रहे हैं। हियर कम्स अहमद फहीम एंड हियर कम्स द किक एंड इट्स अ सिंपल वन, टेक्स हिज टाइम and controls it to perfection. पाकिस्तान वापडा के लिए पहला गोल। इनिशियल लम्हात में ये पहला गोल किया और बड़ी खूबसूरत अंदाज, जैसे कि पेनल्टी किक लेने वाले जो शूटर होते हैं गोलकीपर को ड्रॉ करते हैं और उसकी मुखालिफ साइड में फेंकते हैं बॉल को। आप ये देखिए, बिल्कुल गोलकीपर तैयार थे, उन्होंने ड्रॉ किया लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे बॉल को गोल पोस्ट में फेंक दिया। तो पाकिस्तान वापडा 1, डीएफए जोब 0। बादीनी जी, पाकिस्तान वापडा के लिए ये गोल अर्ली लम्हात में बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके बाद फिर गोल करने के और चांसेस उनको क्रिएट करने पड़ेंगे। आज एक बात मैं बताता चलूँ, पाकिस्तान वापडा 4-4-2 की फॉर्मेशन से खेल रही है और डीएफए जोब 4-3-3 के कॉम्बिनेशन से खेल रही है। इसका मतलब ये है कि मिड में पाकिस्तान वापडा का पलड़ा काफ़ी भारी रहेगा। जी बिल्कुल, और कोशिश यही है पाकिस्तान वापडा की। एक बार फिर मूव क्रिएट किया है अहमद फहीम ने, बट पास थोड़ा सा वाइड, वहां पर कोई सपोर्ट मौजूद नहीं था। अहमद फहीम शुरू से ही रंग दिखाने की कोशिश, जो दानिश यही बात मैं कर रहा था कि कोचेस तो यकीनी तौर पे, ये देखिए एक्शन रिप्ले में अहमद के पास बॉल आई, ये आगे लेके निकले, यहाँ से वो डायरेक्ट गोल में किक करना चाहते थे मगर काफ़ी और ऑफ टारगेट रही। कोचेस तो दानिश यकीनी तौर पे गलतियाँ निकालते ही हैं, मगर इस जो टेलीवाइज हो रहा है मैच, जो रिकॉर्डिंग देख के प्लेयर्स खुद भी अपनी गलतियों को जज कर सकते हैं कि हम कहाँ पे वीक थे। सो थैंक्स टू जियो सुपर। एक बार फिर बिलाल ने प्रेशर एक्सर्ट किया और थ्रो इन हासिल किया अपनी टीम के लिए। वकार खालिद थ्रो इन लेंगे। रेफरी बादीनी को इतने ज़्यादा खुश नहीं थे इस थ्रो इन से। हैंडेड ओवर टू डीएफए जोब। बिल्कुल सेंटर लाइन पे खेल होता हुआ, मगर बॉल को कंट्रोल ना कर सके, साथ साथ एक डिफेंडर है, हल्का सा पुश भी किया रेफ और बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। थ्रो इन मिला है डीएफए जोब, कोशिश में कि किसी तरीके से इस लीड को बराबर किया जाए। इनिशियली अगर लीड को बराबर कर दिया जाए तो टीम का मोराल भी काफी ऊपर होता है। काजी जलाल, बिल्कुल काफ़ी मोराल ऊपर हो जाता है, लेकिन लगता नहीं है आज ऐसे होगी। और अहमद फहीम के लिए भी फौरन अपने गेम को एडजस्ट किया है। गुड साइंस फॉर डीएफए जोब, क्योंकि अहमद फहीम से खतरा महसूस कर रहे थे, तब 2-2 डिफेंडर्स उनको मार्क कर रहे हैं। स्ट्रेटजी होती भी यही है अमूमन कि जैसे ही वो टारगेट करते हैं कि कोई प्लेयर बहुत ज़्यादा एनिमेटेड है फील्ड में, बहुत ज़्यादा मूव क्रिएट करने में उसका दखल है, इसी के साथ फाउल हुआ सेंटर लाइन पे। रेफरी बादीनी नेशनल रेफरी है फीफा के,
तो वो कोशिश यही होती है कि फौरी तौर पे उस प्लेयर को मार्क किया जाए, उसकी मूवमेंट्स को कंट्रोल किया जाए और महदूद किया जाए उसको। अमूमन यही टीमें टारगेट करती हैं। सीनियर प्लेयर हैं गजरफर, उनसे फाउल हुआ, फ्री किक मिली यहाँ पर डीएफए जोब को। इट वाज अ वीक वन। बॉल को कलेक्ट किया वकार खालिद ने और पास किया है राइट अक्रॉस द साइड लाइंस, लेकिन बॉल साइड लाइन से पार गई। अब तक काफी अच्छा म्यार रहा है मैच सुपरविजन का तमाम रेफरीज की जानिब से। काजी रेफरीज ने बड़े क्लोजली वॉच किया है और किसी किस्म के भी प्रेशर में आए बगैर बिल्कुल बॉल के साथ साथ रहते हुए मैच को बड़े उम्दा तरीके से सुपरवाइज किया है अब तक। बहुत अच्छे उम्दा तरीके से सुपरवाइज कर रहे हैं। ये हमारे क्वालिफाइड रेफरी हैं और बहुत सीनियर रेफरी हैं ये जी, जो बिल्कुल कंट्रोल में रखते हैं अपने सारे 92 मिनट के मैचेस को। और आज भी वो बिल्कुल उसी तरह अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं और निभाएंगी। डीएफए जोब की टीम इस वक्त अच्छे साइंस दिखा रही है। काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में गेम हो रहा था, लेकिन उसके बाद क्रॉस फील्ड किक लगाकर फील्ड को खोला उन्होंने। ये पाकिस्तान स्पोर्ट कामला हु इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल दीज फैसिलिटीज बीइंग प्रोवाइडेड टू द टीम्स। इसमें हमारे सामने बिल्कुल फारूकी साहब भी बैठे हैं, खालिद साहब है, ये वो लोग। और बहुत ही खूबसूरत गोल, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गोल्स वी हैव सीन सो फार। लेफ्ट विंग की जानिब से दाखिल हुए और बहुत ही खूबसूरती के साथ लेफ्ट किक की गोलकीपर के फार पोस्ट पे। यही सबसे अच्छी हिकमत अमली होती है। देखिए आप दानिश वसीर खान showing what he's made of, a शानदार लेफ्ट फुट किक लगाकर फार एंड पर बॉल को गोल पोस्ट के अंदर पहुंचाया। द गोलकीपर had no margin to stop it. What a beautiful kick that was. देखिए कितना अच्छा पास दिया, उसको कलेक्ट किया हेड के साथ, बिल्कुल स्ट्राइकर ने एंटिसिपेट किया और चलती बॉल पे लेफ्ट किक से फार पोस्ट पे गोल किया। आई मस्ट से द मोस्ट ब्यूटीफुल गोल सो फार। Definitely the goal of the tournament till now. बहुत खूबसूरत गोल डीएफए जोब के लेफ्ट विंगर की, जिन्होंने लेफ्ट वजीर खान की, जिन्होंने अपने लेफ्ट पांव से ब्यूटीफुल वॉली मार के मैच को 1-1 ड्रॉ करके तमाशाइयों को हैरान कर दिया। सही बात, सही कह रहे हैं। शुरू में ही गोल स्कोर को बराबर करना यकीनी तौर पे मोराल को बहुत ऊपर लेके जाएगा और ये स्किल बता रही है कि बड़े स्किलफुल डीएफएस के प्लेयर हैं जो प्रोफेशनल प्लेयर्स के सामने इस तरीके से स्किल तरीके से गोल किया। दानिश, I always say इरफान, belief can make you do wonders। और यहाँ पर डीएफए जोब की टीम अगर एज अंडरडॉग्स इस मैच में दाखिल हुई थी, यहाँ पर वो अब इस बात को बिलीव कर रहे होंगे कि वो मैच में पाकिस्तान बापटा को सरपास कर सकते हैं। इक्वलाइजर हो गया है। बिल्कुल, उन्होंने पैगाम दिया कि हम अभी मैच में मौजूद हैं और 90 मिनट तक मैच में मौजूद रहेंगे और हम आपको टफ टाइम देंगे। इस बार राइट विंग से अटैक क्रिएट करते हुए पाकिस्तान वापडा की टीम, दिस इज हाउ दे प्ले एंड दिस इज हाउ दे विल प्ले थ्रू आउट दिस मैच। और कोई चारा भी नहीं है इनके पास। रिप्ले में आप देखें, अच्छा चांस क्रिएट किया था राइट विंग से, अदील अली थे। गोलकीपर की बेहतरीन सेफ, बिल्कुल खतरे से बाहर बॉल को फेंक दिया बाहर की तरफ। एक और एस्पेक्ट जिस पर यकीनी तौर पर काम किया होगा पाकिस्तान बापटा ने, वो कॉर्नर किक्स हैं। पिछले मैच में लातादाद कॉर्नर किक्स इनको मिली थी, लेकिन एक को भी कन्वर्ट नहीं कर पाए थे गोल में। एक और मिली है यहाँ पर। यहाँ पहली कॉर्नर किक है, ना सिर्फ कन्वर्ट ना कर पाए बल्कि ऑन द माउथ ऑफ द गोल अपने स्ट्राइकर्स को पहुंचा भी नहीं सही सके। वहीदुर रहमान, इस मरतबा बड़ी उम्दा कॉर्नर किक थी मगर डिफेंडर ने हेड लगा के क्लियर किया। राइट, एक बार फिर वहीदुर रहमान कॉर्नर किक लगाकर आए हैं। बॉल उनके पोजीशन में, एक को डॉच किया, दूसरे को डॉच करके कॉर्नर की तरफ लेके गए हैं गेम को। और फिर ब्यूटीफुल ड्रिबलिंग स्किल्स बाय वहीदुर रहमान देयर, लेकिन पास हल्का था। बॉल आई बिलाल के पास, बिलाल का एक और शानदार पास। बॉल एक बार फिर डेंजर एरिया में, पाकिस्तान वापडा, चांस गॉन डाउन। You cannot miss such chances against DFA। बहुत ही ओपन चांस गोल माउथ पे मिला था। आप ये देखिए एक्शन रिप्ले में बड़ी उम्दगी के साथ यहाँ से उन्होंने छोटा सा पास दिया। अहमद फ़हीम से टच होके गजनफर के पास आई और
बिल्कुल गोल पोस्ट के सामने से उन्होंने पोल के ऊपर से फेंक दिया। दानिश, इस तरह के काजी साहब अगर इस तरह के चांसेस मिस किए तो नुकसान हो सकता है इन्हें। बिल्कुल गजम्फर को ये गोल माउथ के सामने बिल्कुल क्लियर बॉल को गोल में डालना चाहिए था, जो वो जिसमें कामयाब नहीं हो सके। ये टीम के लिए अगर ये बॉल गोल होता फिर डीएफए जोब के ऊपर प्रेशर चढ़ता। तो निहायती तेजी खेल में तीसरे आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसको ऑर्गेनाइज किया है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, स्पेशली सीएम बलूचिस्तान जिसके मशहूर, साथ ही साथ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स इसहाक जमाली और डीजी स्पोर्ट्स दुर्रा बलोच और उनकी टीम, जिसमें मुख्तलिफ अफराद हम वक्त ग्राउंड में मौजूद रहते हैं। एक मरतबा फिर राइट विंग की जानिब से कोशिश कर रहे हैं, आगे कैप में पास दिया है, वन टच जाना चाहते थे मगर कामयाब नहीं हुए। थोड़ा सा तेज हो गया ये पास, थोड़ी सी शिद्दत ज्यादा थी इस पास की, जब भी कंट्रोल नहीं कर पाए। ये राइट विंग से जो मूव बनी है, इसमें पाकिस्तान वापडा के जो राइट फुल बैक हैं उनकी बेहतरीन उन्होंने ओवरलैप की है, लेकिन उनको सही पास नहीं मिला जी। आइडिया ब्रिलियंट है यहाँ पर इरफान साबिर। देखें आप, विद इन अ मिनट पहले राइट विंग से अटैक किया, फिर लेफ्ट विंग से अटैक किया, तो सेटल नहीं होने दे रहे हैं डीएफए जोब की टीम को। तारीफ उनकी भी बनती है कि अभी तक दे होल्डिंग देयर ओन, घबराहट नजर नहीं आ रही है। सही कहा, बिल्कुल यही रोल प्ले किया था कल जलील ने। इसी तरह कप्तान स्टॉपर हैं आज बिलाल। बहुत अच्छा वन टच, अहमद फहीम सामने एक डिफेंडर है, डॉज करना चाहते हैं, डॉज किया, यहां से लेफ्ट किक से सीधा गोल में मारा, बट बहुत ही उम्दा सेव गोलकीपर का, बिल्कुल सही एंटिसिपेट किया गोलकीपर ने और बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। बट यहाँ पर अहमद फहीम की भी तारीफ बनती है, फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन देखें पहले राइट लेग से चकमा दिया, फिर लेफ्ट की तरफ बॉल को लेके गए, लेफ्ट लेग से अटेम्प्ट की, अनफॉर्चुनेटली सीधा गोलकीपर की तरफ अटेम्प्ट थी, पूरी गोल पोस्ट खाली थी। फार पोल पे अहमद फहीम को मारना चाहिए था इस बॉल को। सो दूसरा कॉर्नर मिला है, अहमद फहीम ही आए कॉर्नर लेने के लिए। पाकिस्तान वापडा की जानिब से मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। अच्छी कॉर्नर किक, बहुत ही उम्दा कॉर्नर किक, कर्व बनाना टाइप की किक थी कि सीधी गोल में भी जा सकती थी, मगर बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। अरबाब बासित क्योंकि कदावर हैं तो फौरी कॉर्नर किक की के टाइम पर डेंजर जोन में आते हैं ताकि गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें। इनिशियली 4-4-2 के साथ शुरू किया था पाकिस्तान वापडा ने, मगर अब फॉर्मेशन जो देख रहा हूँ 4-2-4 की देख रहा हूँ काजी जी। अभी 4-3-3 पे आए हैं सर। Bilal taking that one on his head and is very precise. इस बार deep pass किया है आदिल अली ने, बॉल के लिए भागते हुए जा रहे हैं but it's too far away. बड़ी तेजी के साथ अपनी फॉर्मेशन तब्दील करते जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैच में होल्ड अप, रेफरी असिस्टेंट रेफरी के पास गए कुछ मशवरा करने के लिए। इसी दौरान हम आपको बताते चलें कि ये जो पहला मैच है पाकिस्तान वापडा वर्सेस डीएफए जोब, 1-1 गोल से बराबर। पहली सबकत हासिल की थी पाकिस्तान वापडा ने, मगर डीएफए जोब के वजीर खान ने नहायत ही खूबसूरत किक लगा के गोल किया और इक्वलाइज किया। उस वक्त से लेके अब तक का मैच ज़्यादातर डीएफए जोब के हाफ में ही हुआ है, तो पाकिस्तान वापडा यहाँ पर भरपूर कोशिश कर रही है कि वो एक बार फिर लीड हासिल कर सके। बट डीएफए जोब की टीम एक बार फिर प्रेशर ऐड करते हुए जब अटैक करते हैं, बड़ा ही भरपूर अटैक करते हैं, लेकिन अब की बार ज़्यादा तैयार नजर आ रहे हैं पाकिस्तान वापडा के डिफेंडर्स। बिलाल कम्स इन, takes charge, passes the ball. अब तक हमने देखा है कि डीएफए जोब ने लेफ्ट विंग से कोशिशें की हैं, राइट विंग बिल्कुल भी नहीं चला काजी। बिल्कुल डीएफए जोब लेफ्ट विंग से कोशिश कर रही है और लेफ्ट विंग से ही उन्होंने गोल ड्रॉ किया है। पाकिस्तान वापडा ने पेनल्टी किक के जरिए और डीएफए जोब के वजीर अली ने लेफ्ट विंग से बड़े नैरो एंगल से बॉल को गोल में डाला है। वेरी गुड गोल। एक बार फिर वजीर अली के पास बॉल, फाइंडिंग द राइट मैन, बैक पास दिया, फिर आई उनके पास बॉल। जबरदस्त फुटबॉल देखी जा रही है इस वक्त डीएफए जोब की जानिब से, लेकिन बॉल छिनवा बैठे। काजी अगर आप देखें वजीर काफी देर तक इंतजार करते रहे, उनका कोई स्ट्राइकर सिवाय एक स्ट्राइकर के 18 यार्ड में नहीं था। स्ट्राइकर्स को होना चाहिए था किक लेने के लिए ताकि वो किक करते। बिल्कुल उनको पता होना चाहिए कि हमारा एक ऐसा विंगर है जो बॉल को 18 यार्ड में 100% फेंक सकता है, तो उनको 2-3 स्ट्राइकर्स मिडफील्डर्स को आगे बढ़ना चाहिए ताकि बॉल को गोल में कनेक्ट कर सकें। सेंटर लाइन पे खेल होता हुआ थोड़ा सा दबाव बढ़ाया है
डीएफए जोब की टीम ने। एक बार फिर लेफ्ट विंग से अटैक क्रिएट करते हुए डीएफए जोब की टीम, वजीर के पास बॉल आई, स्लाइड टच दिया, अहमद फहीम मौजूद थे मगर बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। डीएफए जोब अब जम के मुकाबला करने की पोजीशन में, क्योंकि कॉन्फिडेंस हासिल किया इक्वलाइजर के बाद और उन्हें इसी कॉन्फिडेंस जरूर आया और इससे हर्ट किया होगा, बहुत ज्यादा हर्ट किया होगा पाकिस्तान वापडा को दानिश। बिल्कुल। बट पाकिस्तान वापडा की कोशिशें जारी हैं। एक बार फिर अहमद फहीम के पास मौका, बट बॉल थोड़ी सी ज्यादा बाउंस कर गई, उनकी तवक्कुआत से ज्यादा। शायद सीने पर कलेक्ट करते उसको तो बेहतर होता। मोहम्मद बूटा बड़े अच्छे गोलकीपर हैं, जो गोल उन्हें हुआ है तो उन्हें वो भी हर्ट हुए होंगे। But that was an exceptional goal by वजीर खान। I mean, दुनिया का कोई भी गोलकीपर होता तो शायद उस पोजीशन से उस बॉल को नहीं रोक पाता। बिल्कुल फार एंड पर गोल पोस्ट के कॉर्नर में बॉल जबरदस्त। और stick to your television screens. It's a Geo Supers live production and you will see many more goals like this throughout the tournament till 28th of September. ये जो गोल स्कोर हुआ है जो जोब की तरफ से, ये लेफ्ट साइड पे जिस एरिया से उसने बॉल को स्ट्राइक किया है उस टाइम एग्जैक्टली गोलकीपर को नियर पोल पे जाना पड़ता है, इसी वजह से फार पोल उनके लिए खाली हो गया था। ये देखिए यहाँ से बॉडीज के जरिए टैकल किया था, बॉल हालांकि निकल गई थी। इसमें रूल यही है कि बॉल अगर आप ड्रिबल हो चुके हैं उसके बाद आपने बॉडी कांटेक्ट किया है तो फाउल होता है। थोड़ी सी इंजरी है, माइनर इंजरी। मैजिक स्प्रे, दानिश मैजिक स्प्रे आते ही प्लेयर खड़े हो जाते हैं, ये वाकई मैजिक स्प्रे। It actually works। मतलब फौरी वक्ती आराम आपको जरूर दे देता है, जी, लेकिन रात को पता चलता है। स्प्रे है जी। वो रात को जरूर पता चलता है इरफान साहब। एक मरतबा फिर खेल शुरू हुआ। खेल का 20वां मिनट है। राइट विंगर को फीड करने की कोशिश की मगर कि काफी आगे। वकार खालिद का थ्रो इन, बिलाल के पास बॉल, वंस अगेन पियर्सिंग द मिडफील्ड, बट बॉल छिनी। डीएफए जोब इस बार राइट से अटैक क्रिएट करते हुए, बट चांस आया किया। लगता यही है कि कोई आईपी शायद प्लेयर्स ने भी लगाई है, क्योंकि जब से हमने कहा है कि राइट विंग से मूव नहीं बन रहा, दूसरी मर्तबा राइट विंग को इन्होंने यूज किया, थ्रो इन लिया। जैसे हमारी बात सुन रहे हो वो। जी हाँ बिल्कुल। अहमद बिलाल जो वापडा के जो कैप्टन हैं, पहले मैच में जो उनके पिन पॉइंट लॉन्ग पासिस थे वो आज जो उनकी स्पेशलिटी थी वो आज नजर नहीं आ रही है। वकार खालिद का थ्रो इन, वापस पास किया वहीदुर रहमान ने, लेकिन बॉल उनसे छिनी। अदील अली के पास बॉल, बैक पास किया बिलाल को, बिलाल का लॉफ्टेड पास। सेंटर में खेल होता हुआ बड़ी उम्दगी के साथ गैप में बॉल निकाली है गजनफर, बैक पास किया मोहम्मद बूटा को। जैसे काजी जलाल ने कहा, पिछले मैच में हमने ये देखा था कि लॉन्ग पासिस पे ज्यादा रिलाई किया था पाकिस्तान वापडा ने, और अब भी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज करते हुए शुरू में छोटे छोटे पासिस के साथ खेली और अब लॉन्ग पासिस पे आई है। और बिलाल फीड करते हैं पीछे से अपने विंगर्स को, स्ट्राइकर्स को। लॉन्ग गोल किक, अच्छा संभाला है इस बार। इफ्तिखार बॉल की ताक में थे लेकिन डिफेंडर्स वहां पर सही टाइमली आए, थोड़ा ज्यादा पुश कर गए, थोड़ा सा पैनिक हो गए। बॉल को कंट्रोल करने के बाद आगे मूव बना सकते थे मगर कोशिश उन्होंने की सीधी गोल मारने की। जबरदस्त प्रेशर एक्सर्ट किया एक बार फिर, वजीर खान नहीं, खतरनाक हो सकता है। और मोहम्मद बूटा बिल्कुल टाइम पे बाहर आए, इस मरतबा टाइमली बाहर आए और उन्होंने बॉल को ग्रैब किया। खतरनाक मूव बनाए थे। बिल्कुल, एक तो गोलकीपर टाइमली बाहर आ गए थे और दूसरी जो है उनसे बॉल जरा लंबा हो गया था, वरना ये भी तकरीबन गोल था। काउंटर अटैक पर आपकी बार पाकिस्तान वापडा, लेकिन उसको सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए। एक बार फिर डीएफए जोब के पास बॉल, खतरा हो सकता था बट वकार खालिद आए और एज अ डिफेंडर अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस बार लेफ्ट से अटैक पोस्ट करेगी डीएफए जोब की टीम। क्रॉस किक इन, इफ्तिखार वहां पर मौजूद बट ऑफ साइड डिक्लेयर्ड।
यकीनी तौर पे एक प्रेशर ज़रूर होता है मैच से एक रात पहले कि आप पाकिस्तान की प्रीमियर लीग टीम से खेल रहे हैं, बट स्लोली एंड स्टेडीली डीएफए योब सीम्स टू बी सेटलिंग डाउन। इस मरतबा लेफ्ट विंग से बदरुमान आगे की जानिब चले, 18 यार्ड में कट किया और यहाँ से बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। बड़ी खूबसूरत रन हमने देखी, साथ साथ रेफरी की भी खूबसूरत रन, बिल्कुल साथ साथ आए रेस्टोरेंट रेफरी का, उन्होंने सहारा नहीं लिया और खुद ही चेक किया कि ये बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। डिफेंडर की भी तारीफ बनती है यहाँ पर कि ना सिर्फ वहीदुर रहमान को रोका बल्कि कॉर्नर भी कंसीड नहीं किया। अच्छा गैप में पास दिया है वजीर, एक मरतबा फिर साथ साथ एक डिफेंडर है, खतरनाक हो सकता है मगर उम्दगी के साथ डिफेंडर ने गोलकीपर को आने दिया, स्ट्राइकर को कवर किया। वजीर को ताक लिया है बनो ने, इतनी आसानी से अब वजीर को गोल करने नहीं दिया जाएगा। अहमद फहीम बिल्कुल, पाकिस्तान वापडा अब वजीर अली को डेंजरस मैन जोब का करार दे रहे हैं और ये स्कोर लाइन जितनी देर तक रहेगा उस वक्त तक जोब की कॉन्फिडेंस बिल्ट होती रहेगी और पाकिस्तान वापडा के लिए ये बात नेगेटिव जाती रहेगी जी। वाह, और काजी साहब आपकी इब्तिदाई बात अभी तक मेरे दिमाग में है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान वापडा पर भी मजीद प्रेशर ऐड कर रही होगी कि पाकिस्तान वापडा को सिर्फ ये मैच जीतना नहीं है, बड़े मार्जिन से जीतना है वरना फंस जाएंगे आगे जाके। बिल्कुल जी, एग्जैक्टली आप सही बता और रहे हैं। इनिशियली एक मैच ड्रॉ कर चुके हैं, वो उनके डिसएडवांटेज है। एक मैच ड्रॉ कर चुके हैं, याद रखिए हर पूल से एक टीम निकल के ऊपर आएगी। तो पाकिस्तान वापडा के माइंड में ज़रूर ये चल रहा है कि हमने ना सिर्फ ये मैच जीतना है बल्कि ज़्यादा मार्जिन से भी जीतना है। और जब इतनी ज़्यादा आपकी एक टास्क हो, इतना ज़्यादा टारगेट हो, तो आपसे चूक भी हो सकती है। और डीएफए योब इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी टीम। वैसे तो इरफान आज 4 टीमें हमें अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक्शन में नजर आएंगी, लेकिन इसके अलावा क्वेटा के 3 और ग्राउंड्स में ग्रुप ऑफ 48 के मैचेस हो रहे हैं। एक मैच जो इस वक्त खेला जा रहा है, विश मैं उड़कर वहां चला जाऊं और मैच देख सकूं, वो है मुस्लिम एफसी और कराची एफसी के दरमियान। ओह हो, बड़ा तगड़ा मैच होगा भाई वो भी। ओह, बहुत आला अटेम्प्ट, ऑलमोस्ट सेंटर लाइन से ये तकरीबन 40 यार्ड्स बनते हैं, 40 यार्ड से शूट किया और गोल से थोड़ा सा ऊपर। ये देखिए सेंटर लाइन का जो दायरा है, यहाँ से इन्होंने शूट किया, बड़ा उम्दा शूट था, गोल पोस्ट से थोड़ा सा ऊपर गया। बड़े ही अच्छे शूटर लग रहे हैं। एक मरतबा फिर खतरनाक हो सकता है इस मतलब राइट विंग से सिर्फ एक डिफेंडर सामने, यहाँ से पास दिया मगर डिफेंडर तेजी से मौजूद स्ट्राइकर को मौका नहीं मिला। डीएफए योब इज नाउ अटैकिंग ओवर एंड ओवर अगेन। बिल्कुल इफ्तिखार का अच्छा पास था कैसर को, लेकिन कैसर सही तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए। अच्छा बैक पास, दूसरी जानिब अरबाब बासित ने बॉल को कंट्रोल किया, बैक पास किया और फील्ड को खोला। यहाँ पर वकार खालिद के पास बॉल आई, वकार खालिद से वहीदुर रहमान, वहीदुर रहमान से वापस वकार खालिद चांस क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। That could have been very very close. उम्दा ट्राई की थी अहमद फहीम ने वकार खालिद के इस क्रॉस पे, मगर थोड़ी सी डायरेक्शन मिस हुई। ये देखिए वकार की उम्दा किक बिल्कुल 18 यार्ड में गोल माउथ पे, यहाँ से अहमद फहीम ने पूरी कोशिश की, बिल्कुल सही टारगेट किया था लेफ्ट पोल पे, मगर बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। वकार खालिद की बहुत बेहतरीन क्रॉस आई है, अर्ली क्रॉस आई है, जो ज़रा उसके लिए फहीम के लिए डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिर भी उन्होंने कन्वर्ट करने की कोशिश की। एक बार फिर वकार खालिद लेफ्ट विंग से लंबा पास, क्रॉस फील्ड पास, जिसको कलेक्ट करने में नाकाम रहे अब्बाब खालिद। अलबत्ता बॉल अदील अली के पास आई, उनका बैक पास। एक बार फिर डेंजर एरिया की तरफ बॉल को लाया गया, बट फाउल हुआ किक होने के बाद। रेफरी तेजी के साथ गए, पाकिस्तान वापडा के प्लेयर ग्राउंड पे मौजूद, फर्स्ट एड कॉल की है, तो बड़ी तेजी खेल में नजर आ रही है। और इतनी ज्यादा तेजी लगता यही है कि कोई ना कोई गोल हमारे सरों पे मंडला रहा है। यहाँ पर जितनी तारीफ डीएफए जोब की जाए वो कम है। लेट्स नॉट फॉरगेट, एक डिस्ट्रिक्ट की टीम पाकिस्तान प्रीमियर लीग की टीम को टक्कर दे रही है यहाँ पर। दैट टेल्स यू द टाइप ऑफ टैलेंट दिस टूर्नामेंट हैज। देखिए पुश किया था उन्हें, मलिक वकास जमीन पे गिरे हुए थे। जी हाँ, किक लगा चुके थे, उसके बाद पुश किया था डिफेंडर ने। डीएफए जोब के लेफ्ट विंग से क्रॉसेस आ रहे हैं, अब तो राइट विंग से भी 1-2 क्रॉस आए हैं, लेकिन वो दानिश भाई वाली बात है कि उधर स्ट्राइकर्स उनके आउट नंबर हो रहे हैं। पाकिस्तान वापडा के 4-4 डिफेंडर्स होते हैं, वहाँ जोब का एक स्ट्राइकर होता है। इस तरह से गोल स्कोर करना ज़रा टफ और मुश्किल होता है जी।
Right, free kick in from the center line, right into the danger area. वहाँ पर एहतशाम मौजूद थे, but सीधा गोलकीपर के पास. हेड में ज्यादा जान नहीं थी, वरना खतरनाक हो सकता था, और डायरेक्शन भी नहीं थी. गोलकीपर ने दबोच लिया तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए. तीसरा आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, आज के दिन का पहला मैच पाकिस्तान वापडा बमुकाबला डीएफए योब. बेहतरीन मैच देखने को मिल रहा है. एक मरतबा फिर शूट किया अहमद फहीम, बॉल को लेने के लिए तैयार थे मगर बॉल उनसे थोड़ी दूर. बॉल छीनी डीएफए योब, सेंटर लाइन पे बॉल छिनवा बैठे. थोड़ी सी हड़दुर सी गेम में पाकिस्तान वापडा जो कि लॉन्ग पासेस पे खेलती है, आज वो खेल का मुजाहरा अब तक नहीं कर सकी. गजनफर का पास इस बार, और एक बार फिर पीछे से थोड़ा सा पुश किया गया. बहुत डेंजर एरिया है अगर यहाँ पर फ्री किक मिलती है तो, जो कि मिल रही है. डेंजर एरिया है, यहाँ से डायरेक्ट गोल होने के चांसेस भी हैं. ये देखिए पीछे से आके उन्हें टैकल किया था, बॉल उनके कंट्रोल में नहीं थी और उन्होंने बॉडी कांटेक्ट किया. आपको लगता है कि बादियानी आपको नहीं देख रहे, लेकिन उनकी नजर आप पर होती है. और दानिश की नजर भी हर जगह होती है. बिल्कुल तैयार हैं. 18 यार्ड के राइट कॉर्नर पे सिर्फ चंद गज की दूरी पे अहमद फहीम तैयार हैं किक लेने के लिए. रेफरी एक मखसूस डिस्टेंस जो कि शूटर और डिफेंडर के दरमियान होना चाहिए वो मेंटेन करते हुए. बिलाल कुछ कान में कहकर गए हैं अहमद फहीम के. राइट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर? डेंजर जोन है ये. क्या पाकिस्तान वापडा इस फ्री किक का फायदा उठा पाएगी? The score line is 1-1. It's game on here at Ayub Sports Complex. ये एक ऐसे एरिया में हुआ है जिसका पाकिस्तान वापडा ने मुझे लगता है पहले से ड्रिल किया होगा, उसी प्लान के मुताबिक ये जा रहे हैं जी. अहमद फहीम तैयार हैं, शूट लगाया और सीधा गोलकीपर के हाथ में. अगरचे तमाम डिफेंडर्स को क्रॉस कर गई थी मगर गोलकीपर की बहुत अच्छी पोजीशनिंग, बॉल को ग्रैब किया. किक लगाने के बाद बॉल पाकिस्तान वापडा के हाफ में साइड लाइन क्रॉस कर गई. वकार खालिद का एक बार फिर थ्रो इन. यहां से एक मरतबा फिर लंबा शूट किया अहमद फहीम, बॉल को हासिल करने की कोशिश, बॉल हासिल की तेजी के साथ. वकार है वहीदुर रहमान, यहां से उन्होंने बॉल को 18 यार्ड में फेंका है. एहतशाम हेड लगा के इसे देना चाहते थे अपने स्ट्राइकर को, कामयाब नहीं हुए. सही पोजीशन में थे वैसे, he got there, लेकिन हेडर में इतनी फोर्स क्रिएट नहीं कर पाए कि बॉलर बाब बासित को पास कर पाते. चूंकि रनिंग में थे, मोमेंटम उनका बैक साइड पे था, इसलिए हेड में फोर्स पैदा नहीं कर सके. एक मरतबा फिर इस मतलब राइट विंग से लॉन्ग शूट देना चाहते थे, रेफरी की विसल के फाउल हुआ है. क्वेटा के अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होपफुली आप ये तिखा मैच एंजॉय कर रहे होंगे. नो वन वाज एक्सपेक्टिंग दिस. DFA Job were always going to be underdogs in this match. Meanwhile, DFA Job के एक डिफेंडर अपने ही डेंजर एरिया में गिरे पड़े हैं और काफ़ी दर्द में नज़र आ रहे हैं. यूसुफ खान 14 नंबर की जर्सी में डिफेंस करते हुए थोड़ी सी तकलीफ में. इब्तिदाई तिब्बी इमदाद लेने के बाद थोड़ी सी आपस में यकीनी तौर पे यहाँ पे थोड़ी सी आपस में डिस्कशन भी होती होगी, थोड़ा अपनी सांस भी बहाल करते होंगे. बिल्कुल डिस्कशन भी होती है, सांस भी बहाल करते हैं, और छोटी टीमों का ये डिले टैक्टिक भी होता है जी. तो इस डिले टैक्टिक का फायदा क्या जी? फायदा ये सांस ले लेते हैं जी, ज़रा फ्रेश हो जाते हैं, पानी वगैरह पी लेते हैं, टेम्पो टूट जाता है नेक्स्ट टीम का जी. और साथ साथ काजी साहब आप ही वाली बात पहले लेके आऊँगा कि यहाँ पर अगर DFA जोब पाकिस्तान वापडा को ड्रॉ मार देती है तो उनके पास चांस होगा फैल्कन कंपनी के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर मैच जीतकर क्वालिफाई करने का. बिल्कुल एग्जैक्टली होगा वो. बिल्कुल दानिश भाई आपने सही क्या किया है. अगर इस तरह होता है जी, अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो जोब और फैल्कन के साथ अपनी फुल स्ट्रेंथ लगाएगी क्वालिफाई करने के लिए. क्वालिफाइंग मैच हो जाएगा वो. बिल्कुल, वो जो है प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी जी. और एक डिस्ट्रिक्ट के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी. गूज़बम्स आ गए सोच के ही मुझे.
And once you equalize with a top team of Pakistan, you always have a confidence to go through and through ahead. तो DFA यूब अब तक बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया। एक एक गोल से ये मैच बराबर। खेल का 33वां मिनट जारी। अहमद फ़हीम यहाँ से राइट विंग से ड्रिबल कर रहे हैं। यहाँ पे उन्हें बॉडी कांटेक्ट के जरिए गिराया गया, फाउल मिला। ऑलमोस्ट कॉर्नर किक की पोजीशन पे ही फाउल है। और एक बार फिर पीछे से फाउल किया है और तंगड़ी देकर गिराया गया है। आप देखें, पीछे थे अहमद फ़हीम और देखें क्लियर फाउल है ये, और इस पर कार्ड भी बन सकता है। कार्ड बन सकता है क्योंकि अहमद फ़हीम क्रॉस करने वाले थे। जी, बट ऐसा लग नहीं रहा कि कार्ड दिया जाएगा। अच्छा एंगल है, बिल्कुल कॉर्नर की तरह शूट लेने के लिए अहमद फ़हीम तैयार। ये देखिए 18 यार्ड में 6 से 7 प्लेयर्स मौजूद हैं पाकिस्तान वापडा के। अच्छी किक, मगर यहाँ डिफेंडर ने हेड करके क्लियर करने की कोशिश की। अब भी खतरा टला नहीं है। अहमद फ़हीम बार बार कोशिश कर रहे हैं बॉल हासिल करने की और बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। अच्छा हाई इंटेंसिटी मैच चल रहा है इस वक्त दो ग्रुप ऑफ 48 की टीमों के दरमियान। गोल किक है DFS यूब के गोलकीपर के पास। अकबर की गोल किक सीधा DFS यूब के इफ्तिखार के पास और उनसे बॉल छीना। गुड स्टफ बाय गजनफर देर। बॉल पास किया शाम को, बट बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। कोयटा के 4 मुख्तलिफ ग्राउंड्स में बैक वक्त ये टूर्नामेंट जारी। फाइनल 48 राउंड के मैचेस। इंतहाई खूबसूरत टूर्नामेंट जो कि तीसरे लगातार साल मुनक्किद किया जा रहा है। ये देखिए प्लेयर्स वार्म अप करते हुए। यकीनी तौर पे हम कोई सब्स्टिट्यूट भी जल्द ही देखेंगे। पाकिस्तान और वापडा इस चीज़ की जल्दी में कि ना सिर्फ लीड ली जाए बल्कि ज़्यादा मार्जिन से लीड ली जाए। पहले साल की चैंपियन थी पाकिस्तान वापडा। सेंटर लाइन के पास फाउल हुआ था DFA यूब के स्ट्राइकर। यहाँ से अच्छा शूट उनका 18 यार्ड के करीब, मगर एक मरतबा फिर वही बात कि इनके स्ट्राइकर कम थे। वहाँ पे बॉल को उछाल दिया 18 यार्ड में। यहाँ पे गोलकीपर मोहम्मद बूटा तेजी के साथ आया और बॉल को कलेक्ट किया। मोहम्मद खान DFA यूब के लिए अब सेंटर फॉरवर्ड की हैसियत से खेलते हुए नजर आ रहे हैं और ताक में थे कि बॉल उनके पास आए, बट अच्छा डिफेंस का मुजाहिरा पाकिस्तान वापडा की जानिब से। एक बार फिर वहीदुर्रहमान का थ्रो इन। बॉल थोड़ी लंबी हुई। वकार को बॉल देना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। एक डिफेंडर साथ साथ हल्का सा पुश किया और अच्छा गैप में पास देने की कोशिश, मगर बिलाल वहां पे बिल्कुल अलर्ट थे। बॉल को क्लियर किया। इत्तिशाम बॉल लेके आगे जाना चाहते हैं। सेंटर लाइन के करीब बॉल छिनवा बैठे। बहुत तेजी के साथ आगे जा रहे थे। वन टच पास देना चाहते थे मगर पास में वो कुव्वत नहीं थी। बॉल एक मरतबा फिर DFA यूब ने हासिल की, मगर उम्दा खेल का मुजाहरा गजनफर का। बॉल लेके आगे चलते हुए वहीदुर्रहमान डॉच करके आगे जाना चाहते हैं, मगर बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। DFA यूब की टीम बेहतरीन कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान वापडा के टॉप प्लेयर्स, टॉप स्ट्राइकर्स का मुकाबला कर रही है। ऑलरेडी चेंज यहाँ पर बाहर बुलाया जा रहा है मलिक वकास को, जब से कुछ देर पहले जमीन पे थे, इंजर्ड भी हुए थे। ये भी वजह हो सकती है। जुबैर इन हुए हैं और यकीनी तौर पे ये भी कोशिश होगी कि किसी न किसी तरीके से गोल स्कोर किया जाए। अब स्ट्राइकर्स ही आएंगे। बिल्कुल इरफान, आपको याद होगा कि जुबैर कदीर स्टार्टिंग 11 में थे पिछले मैच में। ऐसा भी कभी इम्कान है कि जुबैर कदीर को आज के मैच के लिए बचा के रखा हुआ था कि इनको अगले मैच के लिए ज़्यादा चांस में दिया जाए, लेकिन अब ज़रूरत महसूस की है इनके कोच ने कि जी तगड़े प्लेयरों को उतारा जाए ताकि गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए। बिल्कुल दानिश भाई, आपने सही कैलकुलेशन की है उनकी। इसी तरह है। देखिए जुबैर कदीर इन हुए हैं। मैच बदस्तूर 1-1।
अच्छा शूट, मगर एक मरतबा फिर कोई स्ट्राइकर वहाँ पे मौजूद नहीं। इस चीज़ की काफ़ी कमी महसूस की जा रही है। एक मरतबा देखिए इंतहाई खूबसूरत व्यू। मोहम्मद खान थे वहां पर, लेकिन बॉल उनके सर के ऊपर से चली गई और थोड़ा सा वेवर्ड पास हो गया। But some more support there in the attack wouldn't hurt DFS Job. It can definitely hurt Pakistan Wabda. तमाशाई आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड की जानिब आते हुए जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे कि तमाशाइयों की कसीर तादाद जहाँ पे मौजूद होगी। और कुछ मैचेस तो ऐसे हैं कि जिसमें गारंटीड कहा जा रहा है कि मैच से 1 घंटा पहले स्टेडियम पैक हो जाएगा। तो अब दानिश भी अभी एक मैच का जिक्र कर रहे थे कि कोशिश उनकी ये थी कि वो मैच देखें। तो दानिश, उस तरह के मैचेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे आगे 28 तक जब फाइनल होगा। तो आप देखेंगे कि बेहतरीन टीमें यहाँ पे आपके सामने खेलेंगी और ये तमाम कवरेज आपके सामने लिए लाइव लेके आएगा जियो सुपर। अहमद फहीम, अच्छा पास, मगर बीच में मौजूद थे डिफेंडर, बगैर देखे पास दिया। आइडिया अच्छा था मगर एग्जीक्यूशन इतना अच्छा नहीं। अच्छी डिफेंसिबिलिटीज दिखा रही है यहाँ पर डीएफएस जोब की टीम। आज का एफसी कराची और मुस्लिम एफसी चमन का जो मैच है वो सादिक शहीद पब्लिक ग्राउंड में है। वहाँ आज फुल पैक होगा जी। मुस्लिम क्लब के फैंस बहुत ज्यादा हैं बलूचिस्तान में जी। बिल्कुल, और अपनी टीम के साथ ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल जी, ट्रैवल ऑथेंटिक फैन है ना काजी साहब, दुनिया भर में वो अपनी टीमों के साथ ट्रैवल करते हैं। एक बार फिर आप देखिए किस तरह बॉल को डेंजर जोन से बाहर लेके गए, हल्का सा पुश भी किया पीछे से, जिसकी वजह से फाउल मिला डीएफएस जोब की टीम को। एंड नॉट टू फॉरगेट एफसी कराची में फॉरेन प्लेयर्स भी हैं। ये देखिए तमाशाई, चूंकि वर्किंग डे है इस वजह से पैक नहीं है, मगर अच्छी खासी तादाद हम देख सकते हैं कि स्टेडियम में मौजूद है। और वो मैच भी डीएफए कराची के लिए, इनफैक्ट कराची एफसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनका भी पहला मैच ड्रॉ हुआ था। तो उनकी कोशिश होगी आज जीतें। बिल्कुल जी। But Muslim club Chaman is not an easy task. Not at all. एक मतलब फिर वहीद के पास बॉल है, यहाँ से उन्होंने शूट किया अहमद फहीम की तरह, मगर बॉल काफी आगे थी। इरफान भाई एक बात बताऊं, आप क्राउड के बारे में बता रहे थे। क्राउड इस वजह से भी कम होता है कि दूसरे मैच ग्राउंड में मैचेस हो रहे होते हैं और वो दो तीन ग्राउंड है वो बिल्कुल शहर के सेंटर में है, लोगों को करीब पड़ते हैं जी। And not to forget, we have intelligent crowd here in Quetta, especially Balochistan in Quetta. वो चूज करते हैं चारों में से, बिल्कुल देखते हैं कि हमें किस मैच की तरफ जाना है, हमारे किस तरफ ज़्यादा मुमकिन है कि उनकी अपनी टीम्स खेल रही हो। जबरदस्त छिनी बॉलर बासित ने पास किया, खतरा हो सकता है यहाँ पर। अच्छा अटैक, लेकिन वेवर्ड पास दिया और पूरी कॉम्बिनेशन को जाया किया यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे रहा है कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है पाकिस्तान वापड़ा थोड़ा सा पैनिक हो रहा है। ये मैंने आपको पहले बताया था, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा और गोल स्कोर नहीं होगा तो पाकिस्तान वापड़ा पैनिक और जोब की टीम को हौसला मिलता रहेगा जी। और जोब की टीम अच्छी फुटबॉल खेल रही है जी। अच्छा आइडिया था, एग्जीक्यूशन इतना अच्छा नहीं था। बिलाल वहां पे मौजूद, स्टॉपर हैं, कैप्टन भी हैं टीम के। पैरेलल पास दिया, यहां से उन्होंने अपने राइट स्टॉपर को खिलाया। छोटे छोटे पासेस पे जा रहे हैं। एहतिशाम तेजी से सेंटर लाइन क्रॉस की, आगे अपने स्ट्राइकर्स को देखते हुए, मगर इस मरतबा फिर बॉल को सही कंट्रोल नहीं कर सके। इस तरह की मिस्टेक्स मूव क्रिएशन में और फॉर्मेशन में रुकावट बन रही हैं अब तक पाकिस्तान वापडा के लिए। जबकि दूसरी तरफ डीएफए जोब अगर वो सही मानों में सेटल हो गई तो जिस तरह उन्होंने सरप्राइज एक मरतबा फिर अच्छा गैप में पास दिया था, मगर अहमद फहीम को अच्छा कवर किया हुआ था। बिल्कुल जी, पाकिस्तान वापडा अपने एरिया से बहुत खूबसूरत पासेस के साथ बॉल को डीएफए जोब के एरिया में लाता है, लेकिन वो जो फाइनल पास होता है वो उनसे रॉन्ग हो जाता है। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान वापडा की मिडफील्डर्स तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन स्ट्राइकर्स उस तरह से फिनिश नहीं कर पा रहे जिस तरह से ये प्लानिंग करके आए हुए हैं। एक और कोशिश, इस बार आदिल अली का क्रॉस पास, अहमद फहीम वहां पर मौजूद, लेकिन सीधा गोलकीपर ने टाइमली आगे आकर बॉल को अपने कब्जे में लिया। It's always very important for a goalkeeper to calculate the time and come out timely। ये देखिए बड़ा उम्दा कर्व बनाना
कर्व से पास दिया था, डिफेंडर को डिफीट हो गए थे तकरीबन, मगर गोलकीपर ने बड़ी उम्दगी के साथ आके जंप लगाई, डिफेंडर कवर भी किए हुए थे अहमद फ़हीम को। अहमद फ़हीम सही मानों में अपनी पोजीशनिंग बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो शायद इस इंतज़ार में है कि एग्जैक्टली पास उनके पास पहुंचे। यहाँ से साइड लाइन थ्रो इन मिला है DFA योब की टीम को। DFA योब पहली मरतबा काफ़ी टाइम के बाद इतना आगे आई है पाकिस्तान वापडा के हाफ में। सेंटर फॉरवर्ड स्ट्राइकर हैं, बॉल हासिल करने की कोशिश की लेफ्ट विंग की जानिब से, बॉल अब भी मगर बॉल छिनवा बैठे। तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए पुश किया, नीचे गिरे, रेफरी तेजी के साथ आगे आया और बिल्कुल बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में तंबीह की। और क्लियरली आपको नजर आ रहा है रेफरी बादिनी इस वक्त कह रहे हैं दिमाग से काम लें, थोड़ा ठंडे हो जाएं। वकार खालिद खुश नहीं थे इस बात से। इस वक्त मोहम्मद बिलाल भी रेफरी से थोड़ी सी तू मैं कर रहे हैं, बट बादिनी कह रहे हैं मैं फैसला सुनाऊंगा अभी, आप लोग फिक्र ना करें। इफ्तिखार हैं DFA जोब के प्लेयर राजिक बादीनी। I always love the seriousness that the umpire referees have on their faces. सेंटर में खेल होते हुए DFA जोब यहाँ से वजीर को पास किया है, वजीर आगे गैप में पास दिया मगर काफी आगे। मोहम्मद बूटा किक लगा के बॉल को वापस राइट विंग राइट स्टॉपर को खिलाया, सेंटर की पोजीशन पे यहाँ से बॉल को उछाल दिया है, बॉल आगे गई, रेफरी की विसल के फाउल पुश किया है। पाकिस्तान वापडा के मिडफील्डर्स को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी और बार बार ये देखिए बिल्कुल दानिस्ता जैसे लगा कि पुश किया है। और अब ऐसा फील मुझे आ रहा है कि रेफरी बाधिनी की बस होती जा रही है, बिकॉज अब उन्होंने समझाना कम और फाउल्स देने शुरू कर दिए हैं। जो कॉशंस थे उन्होंने दे दिए पहले से जी। Here comes Bilal's kick right into the danger zone. This guy is so accurate. एक बार फिर कैसर turning around with the ball और ऑफसाइड हो गया। परफेक्ट पोजीशन पे थे। बहुत ही मार्जिनल ऑफसाइड, बहुत ही मार्जिनल ऑफसाइड, but offside is an offside. It's an aerial view from a drone camera. You can see what a wonderful U Sports complex is. It's a GeoSuper's live production. ये देखिए जॉगिंग ट्रैक इर्द गिर्द इसी फुटबॉल ग्राउंड पे ये मैच जारी है जो कि लाइव आपके लिए लेके आ रहा है जियो सुपर। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कोयटा की आबादी, खूबसूरत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जहां स्पोर्ट्स की तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। शूट्स अब तक मैंने देखा है कि बड़े अच्छे रहे DFA जोब के। जी जी बिल्कुल। वकार खालिद अब की बार बॉल को कंट्रोल करते हुए क्रॉस फील्ड एरियल पास दिया था जो कि इंटरसेप्ट हुआ। एक बार फिर बॉल आई DFA जोब के पास, बट कंट्रोल गवा बैठे। बिलाल ने पैरेलल पास दिया। एडिशनल टाइम 4 मिनट का, scheduled time 45 minutes, almost finished, and additional 4 minutes are added into the game. काफी क्विक पहला हाफ था ये, हमें तो पता ही नहीं चला 45 मिनट हो भी गए। बिल्कुल इतना एंटरटेनिंग था, हमें पता नहीं चला। और ये 45 मिनट ड्रॉ ये DFA जोब के लिए बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होगा जी। अब देखते हैं कि वो नेक्स्ट अपने दूसरे हाफ में क्या स्ट्रेटजी के साथ उतरते हैं। मैच में इस वक्त क्या पोजीशन है, अगर आप दोनों टीमों के डगआउट्स को देखें तो आपको अंदाजा होगा DFA जोब आर पम्प्ड अप एट द सिचुएशन राइट नाउ, इट्स 1-1। दूसरी जाने पाकिस्तान वापडा का अगर आप डगआउट देखें तो वहां पर आपको टेंशन नजर आ रही है, नर्व्स नजर आ रही हैं, क्योंकि वो समझ रहे थे कि वो इस मैच के आगाज से ही लीड हासिल करेंगे और आगाज से उन्होंने लीड भी हासिल की जी। But they could not maintain the lead. एक मतलब फिर बड़े ही अच्छे एंगल पे फाउल की किक मिली है राइट लेफ्ट विंग की जानिब से। यहाँ से बिल्कुल तैयार हैं, 18 यार्ड में बॉल उछाल दिया। मोहम्मद बूटा तेजी से आगे आया और बॉल को कलेक्ट किया, मगर थोड़ा सा फाउल हुआ। एक डिफेंडर एक स्ट्राइकर उनसे टकराया था, जमीन पे आ गिरे मोहम्मद बूटा। अदील अली जिन्हें येलो कार्ड किया है पाकिस्तान वापडा की जानिब से। थोड़ा रफ गेम वैसे DFA जोब की टीम खेल रही है, बट व्हेन यू प्लेइंग अगेंस्ट अ टफ साइड काजी साहब, कहीं ना कहीं मेंटली आपको ओवर पावर करना पड़ता है अरीफ टीम को। एग्जैक्टली 50-50 बॉल्स पे ये चीज होता है जी।
इस और ये टाइप भी के बॉल खासा डिलिबरेट था, उनको पता था वो हवा में है, पीछे से आके उनको शोल्डर किया गया है, जी, जी। हल्का सा भी टच हो तो हवा में बंदा लड़खड़ा जाता है। जी हाँ, स्पेशली जब गोलकीपर इस पोजीशन में हो कि बॉल को कलेक्ट कर रहा है, उससे बॉडी कांटेक्ट किसी भी स्ट्राइकर का हो तो वो फाउल शुमार किया जाता है। ये देखिए वादी कोयटा, बैक साइड पे आपको खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे हैं। इन तमाम पहाड़ों में घिरी हुई ये वादी कोयटा और ये तमाम मनाजिर आपके लिए लेके आ रहा है जियो सुपर। जियो सुपर लाइव प्रोडक्शन, लाइव स्ट्रेट फ्रॉम अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल जी, जियो सुपर की लाइव प्रोडक्शन अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये आज का पहला मैच पाकिस्तान वाबड़ा वर्सेस डीएफए जोब, जो कि अभी तक 1-1 गोल ड्रॉ पे है और पहला हाफ खत्म होने मौका को है यहाँ पर पाकिस्तान वापडा के लिए, दो प्लेयर्स वहां पर मौजूद, रेफरी दो डिफेंडर्स इस वक्त नीचे गिरे हुए हैं। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग डाउन देयर। रेफरी तेजी के साथ आया और समझाया। ये देखिए दिस विल ये टेल अस एरियल जो शूट था, ये आया यहाँ हेड करने की कोशिश की, ये दोनों आपस में टकरा के नीचे गिरे। बड़ी अच्छी साइट है रेफरी की भी, क्योंकि उन्होंने कोई इस किस्म का फाउल नहीं दिया। अगर इस जगह पे पाकिस्तान वापडा ने कोई फाउल किया होता या उनकी किसी स्ट्राइकर की वजह से ये गिरे होते तो यकीनी तौर पे वो कार्ड करते। जॉगिंग ट्रैक, यहाँ पे तमाम लोग इस एरिया के जॉगिंग के लिए भी आते हैं। ये सहूलियात जो मुहैया की गई हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान के कोने कोने में इस किस्म की जॉगिंग, वॉकिंग, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रूरत इस अमर की भी है कि तमाम नौजवानों को इंगेज किया जाए इन तमाम पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में, और यही पॉजिटिव एक्टिविटीज़ ना सिर्फ माशरे के लिए अच्छी रेफरी बल्कि बादीनी ने येलो कार्ड दिखाया है यहाँ पर, इवन दो दोनों प्लेयर्स डिफेंडर्स आपस में टकराए थे। मगर हुआ ये था दानिश के फाउल के टकरा गए वो। बाद में कोई बात हुई थी, जब फाउल की विसल बज चुकी थी उसके बाद अहमद फहीम ने शायद कोई ऐसी बात की थी जिसकी वजह से रेफरी तेजी के साथ भागते हुए आए थे। अगर हमारे पास एक्शन रिप्ले कंप्लीट मौजूद हुआ तो हम जरूर दिखाएंगे। इसी असना में खेल दोबारा शुरू हुआ। वकार पुश किया, फाउल की विसल बजी। इफ्तिखार नेचुरली अग्रेसिव खेलते हैं और इस तरह पहले हाफ का इख्तिताम हुआ। द मैच इज इवनली पोइज्ड एट 1 गोल्स ईच। बहुत ही उम्दा पहला हाफ देखने को मिला शायकीन को भी, और यहाँ हमें भी पहली बर्तरी हासिल की पेनल्टी किक पे पाकिस्तान वापडा ने। अहमद फहीम ने गोल स्कोर किया था, मगर थोड़ी ही देर में डीएफए जोब ने इक्वलाइज किया जब वजीर ने बहुत ही खूबसूरत लेफ्ट से किक लगाई और फार पोस्ट पे गोलकीपर को डिसीव करते हुए बॉल को नेट में फेंका। हम ये देखिए पहला गोल जो अहमद फहीम ने गोलकीपर को लेफ्ट राइट ड्रॉ करके लेफ्ट में किया। ये देखिए बहुत खूबसूरत सेंटर से किक ली थी, इसे चलते में हासिल किया था। अगर आप देखिए वजीर ने और चलते में ही किक की फार पोस्ट पे और सीधा गोल किया। फर्स्ट टाइम बॉल को कलेक्ट किए बगैर डायरेक्ट अटेम्प्ट की और क्या एक्यूरेट अटेम्प्ट थी। इट वाज अ ब्यूटीफुल स्कोर एट हाफ टाइम। पाकिस्तान वापडा आर 1, डीएफए जोब आर 1। हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यू विल विटनेस द सेकंड हाफ ऑफ दिस इंटरेस्टिंग मैच। हमारे साथ रहिए।